Hansi friend, how are you? Hope you all are fine. Just I am taken in new lecture. तो मैं नया लेक्चर लेके आया हूँ 7 लेक्चर, जो कि क्या है काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसमें हम सीधा नो बकवास नो टॉक नोट होगी, सीधे हम करेंगे काम। ठीक है, तो हम जो करना है वो करेंगे। एवरेज स्पीड वेलोसिटी निकालेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालेंगे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकालेंगे। 3 चीज़ें निकालेंगे। तो इन 3 चीज़ों को निकालने के पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि मैक्सवेल बोल्टेजमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को आपको देख के आना है, तब समझ में आएगा। सिंस वी नो अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल बोल्टेजमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है, लॉ द नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स लाई बिटवीन द वेलोसिटी v टू v प्लस dv इज गिवन एज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकला था वहाँ पे हमारा, और एक फार्मूला मैंने ये भी बताया था, 2 फार्मूले बताए थे। उससे यहाँ से हमने इस फार्मूले से हमने ए की वैल्यू निकाली थी। नहीं, इसमें हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने ए की वैल्यू ये निकाली थी, बी की वैल्यू ये निकाली थी, और उसको हमने फिर ए और बी की जगह में लिखने के बाद ये हमें मिला था। ये क्या मिला था? हमें मिला था। ठीक है, ये हमें मिला था, अगर आप देखें तो ये हमें मिला था वहाँ से। ठीक है, तो इतना चीज़ हमें वहाँ से मिला था। तो इतना चीज़ मिलने के बाद हमने क्या किया था, ये इक्वेशन कर दी थी। तो इतनी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन पता है तो तब जाके आप इन 3 चीज़ों को निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने पिछले वीडियो में बता दी थी, ताकि वीडियो की लेंथ न बढ़े, तो इसलिए मैंने आगे लिख ली है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में सब बताई हुई है कैसे आई क्या है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 6 में। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू द, पहले हम करते हैं एवरेज स्पीड को निकाल लेते हैं। ठीक है, वो सिंपल है, चलो हम एवरेज स्पीड को निकाल लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक लिखो AVER एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को निकाल लेते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड को निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड को निकालते हैं, तो इसके लिए मैं फॉर्मूला ड्राइव कर देता हूँ यहाँ पे। एवरेज स्पीड मतलब एवरेज स्पीड निकालें या रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालें, पहले बताओ। तो हम पहले निकाल लेते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड को निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा वो पड़ेगा हमको, रूट मीन स्क्वायर स्पीड को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वो अच्छा पड़ेगा। देखो हम पहले निकाल लेते हैं, इसे हम 1 दे देते हैं, इसे सेकेंड दे लेते हैं, और इसे हम थर्ड दे देते हैं। ठीक है, हम निकाल लेते हैं रूट मीन स्क्वायर। क्या निकाल लेते हैं? RWT रूट MEN मीन स्क्वायर SQRE रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसे हम कहते हैं VRMS। पता होगा आपको, VRMS कहते हैं, VRMS। इसको हम लिखते हैं रूट V बार के स्क्वायर के बराबर लिखते नहीं है, तो हम लिखते थे ना, ऐसे ही लिखते हैं, तो वो तो यही तो लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, समझ में आया आपको बात? इतनी बात समझ में आया, इस तरह से तो लिखते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम VRMS कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? VRMS कह दें, कोई दिक्कत तो नहीं, VRMS कह दें, तो VRMS कह दें। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, देखिए मैं फॉर्मूला लिख दूँ, तो 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी और V स्क्वायर और DNV हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम फिर और नीचे से करें तो 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, V 0 टू इन्फिनिटी DNV। ठीक है, ये है इसके लिए फॉर्मूला, ये इसके लिए फॉर्मूला है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी VRMS के लिए। तो ऊपर वाला क्या है? ये टोटल नंबर ऑफ ए वेलोसिटी होता है, इसको हम बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टोटल नंबर ऑफ ए वेलोसिटी कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल से कहते हैं सम ऑफ ए वेलोसिटी। टोटल नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल होता है, इसको हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल। ठीक है, MOLECUL, टोटल इसे बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल्स एंड सम ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। ये हो गया सम, SUME, सम ऑफ वेलोसिटी, VELOCITY, वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ लेना, ये सम ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल हुआ, ये टोटल नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल हुआ। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर दिया, किसके लिए? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी VRMS के लिए। ठीक है, तो VRMS इक्वल टू कितना हो गया, ये हमने ड्राइव किया। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी V स्क्वायर DNV अपॉन 0 टू इन्फिनिटी DNV। तो ये हो गया सम ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। ऊपर वाले को बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। नीचे वाले को कितना बोलते हैं? टोटल नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसको अगर मैं इसकी डेफिनेशन डिफाइन करना चाहूँ तो क्या बनेगा? ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए वेलोसिटी। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड DEFINED डिफाइंड एज, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए वेलोसिटी, सम ऑफ स्क्वायर स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या करेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए वेलोसिटी। ठीक है, या करो इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए वेलोसिटी। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल्स। या कहो इट इज़ द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी, सम ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए, या कहो इसको इट इज़ द रेशियो ऑफ, कह दो
या कहो ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल्स MOLEC वाली मॉलिक्यूल, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इज DI डिवाइडेड बाय, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, MOLEC वाली मॉलिक्यूल, ठीक है, ये है। अब इसे रट्टा नहीं मानना है, ठीक है, डेफिनेशन को रट्टा थोड़ी मारते हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल, ठीक है, डिफाइंड है टोटल नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल, वो कहा वगैरह वगैरह, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो हमें देखना है, समझना है, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं VRMS, जिसे हम लिखते हैं √b² के स्क्वायर के बराबर लिखते हैं। तो VRMS इक्वल टू हमने लिखा, ये फॉर्मूला लिख दिया। अब मैंने कहा नीचे वाले को बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल, ऊपर वाले को बोलते हैं सम ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल से कहते हैं। तो अब इसी को मैंने डिफाइन कर दिया। अब इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, इट इज़ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए वेलोसिटी टू द sum of a square of a velocity of a molecule to the total number of a molecules of a velocity are known as the root mean square velocity। उसी को हम क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं, उसी को हम VRMS कहते हैं। समझे बात? क्लियर, नो बकवास, ठीक है, क्लियर, नो बकवास, ठीक है, क्लियर हो गया, नो बकवास, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो VRMS को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं V² लिख दो सर, क्या दिक्कत है इसमें, लीजिए सर, V² लिख लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 0 to ∞ मैंने लिखा, V² ऑलरेडी है तो DNV मैंने ये लिख लिया। क्लियर हुई, इतनी बातें क्लियर हुई। तो देखिए ना, ये देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n के बराबर लिख सकते हैं, ये पीछे बता रखा है मैंने, ठीक है। तो ये नीचे आ जाएगा n के बराबर, ये नीचे वाला कितने n होगा, DNV इक्वल टू कितना होता है, n होता है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं, n होते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर मॉलिक्यूल बांध लेते हैं, n होते हैं, तो ये बाहर आ जाएगा, तो कुछ इस तरह से बचेगा। अब हमारा बचा V² इक्वल टू 1/n बच गया, ठीक है, 0 to ∞, ठीक है। अब देखो, अब मैं V² को तो मैंने V² लिख दिया यहाँ पे। अब DNV, अब कहेंगे DNV की वैल्यू में ये वाला है और ये वाला है, दो वैल्यू, अब किसको रखूँ मैं, ये DNV की वैल्यू ये है और DNV की वैल्यू ये हमने सॉल्व किया, जब A एंड B की वैल्यू पुट की तो ये आ गई, और DNV की वैल्यू ये थी पहले, इसे सॉल्व किया तो फिर ये आई, क्योंकि A एंड B की जगह में हमने वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गया। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, किस वाले को लिखूँ, तो मैंने कहा मैं इसको लिख देता हूँ 4π, ठीक है, 4π ठीक है, और V² और e⁻⁻b V² और dV को मैंने लिख दिया। मैंने कहा मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने कहा है मैं इसको लिख देता हूँ, और एक dV, और एक चीज़ और बताना, यहाँ पे बचा V² और dV भी तो बचा, ठीक है, ये बचा। अब मैंने कहा मैंने इसको लिख दिया, क्योंकि देखो ना, आप इसको भी लेके चल सकते हो, DNV की जगह में इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो। इसको लिखोगे थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, बीच में हो सकता है कहीं भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, तो चांसेस यही रखना कि इसको लेके चलें, क्योंकि शॉर्ट तरीके से लेके चलेंगे, लास्ट में A एंड B की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, V² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/n, तो ये बचा, ठीक है, और इधर से कितना बचा, 0 to ∞, ठीक है, V⁴ हो गया, एक ये V ये है और V ये है, तो V⁴ हो गया, तो 4πNA³, ठीक है, ये बचा 4πNA³, और कितना हुआ V² तो हमने लिखा था यार, सॉरी, तो V मैंने 3 बार लिख दिया ना, एक ही 2 ही बार होता है, ठीक है, एक बार ऑलरेडी था, एक बार यहाँ पे है, ठीक है, 2 ही बार होगा, ठीक है। तो देखो ना, V², देखो मैंने यहाँ पे देखो और देख लेते हैं, V² ही है, तो DNV की जगह में कितना है, ये है 4πNA³, तो V² e⁻⁻b V² और dV, V² मैंने 2 बार लिख दिया था ना, तो वहीं क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, DNV में एक ही बार है ना, आप देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो V⁴ 4πNA³, ठीक है, 4πNA³, तो ये एक है, ये एक है, तो कितना हो गया, 4 हो गया, 4πNA³ ये बच गया, और यहाँ से बच गया e⁻⁻b V² बच गया, ठीक है, क्लियर हुआ बात है। अब देखिए यहाँ पे जो कॉमन चीज़ है उन्हें बाहर फेंक दीजिए। कॉमन चीज़ें क्या है, देखिए 4πNA³ क्या है, कॉमन चीज़ है, ठीक है, इसमें मैंने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, ये कॉमन चीज़ है, इसे बाहर फेंक देंगे, ठीक है। तो अब क्या बचेगा, देखिए V² इक्वल टू कितना बचेगा, 1/n, कॉमन चीज़ें क्या है, 4πNA³ क्या है, कॉमन चीज़ है, उसको हमने बाहर लिख ली। अब 0 to हो गया ∞, ठीक है, V⁴ हो गया 4, और कितना हो गया, e⁻ हो गया -b V², ठीक है, ये चीज़ हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये चीज़ हो गया। अब देखिए यहाँ से n से n कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा V² इक्वल टू कितना हो गया, 4, ठीक है, πA³ ये बच गया, 4πA³ बच गया, 4πA³ बच गया। अब यहाँ से हमारा हो गया 0 to ∞, ठीक है, और V⁴ e⁻⁻b V², इतना आ गया,
ठीक है। तो इतना है, क्लियर हुई बातें, इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ से हम एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वो क्या स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, उससे मैं लिख लेता हूँ, आपको ब्लैक पेन से लिख के दिखा देता हूँ। वो होता है हमारा, अगर 0 टू इन्फिनिटी हो, ठीक है, एक्स की पावर एम हो, ठीक है, और ई की पावर माइनस बी और वी की पावर एक्स हो, ठीक है, बी वी की पावर कितना हो, एक्स हो, ठीक है, वी, ठीक है, इसकी पावर एम नहीं, एक्स नहीं एम, ठीक है, एक्स नहीं एन। देखो क्या हुआ, एक्स की पावर एम इंटू ई की पावर माइनस बी वी की पावर एक्स, ठीक है, वी की पावर एन, सॉरी वी की पावर एन, ठीक है। तो वी की पावर एन इक्वल टू कितना करें, इसे वी की पावर एन है, और वी की पावर देखो ये है 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एम ई माइनस बी और वी की पावर एन, ये है, ठीक है, वी की पावर एन है। तो इसको हम लिखते हैं, तो अरे हेलो सर, तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 1/n। इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है 1/n, ठीक है। तो गामा n प्लस 1, ठीक है, गामा m प्लस 1/n, ठीक है। और नीचे नीचे क्या हो जाएगा, बीटा की पावर, बीटा की बी की पावर कितना होगा, m प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। समझे बात को, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ये फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला है, तो इसी से हम लेके चलेंगे। एक बार और बता देता हूँ, 0 टू इन्फिनिटी स्टैंडर्ड फॉर्मूला कहते हैं, एक्स की पावर m, ठीक है, ई की पावर माइनस बी और वी की पावर n, अगर ये चीज़ हमें दिख रही है, ठीक है, तो ये है। और कितना, इसको सॉल्व करेंगे 1/n, ठीक है, गामा m प्लस 1/n अपॉन, ठीक है, बी की पावर m प्लस n अपॉन 2। अरे हेलो सर, वो दोबारा हुए थे मैं, तो इधर से क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इतना ये चीज़ हमारी यहाँ से बन गई। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करें, सॉरी गाइस थोड़ा एक्सटर्नल आवाज़ को इग्नोर करने की कोशिश करें, ठीक है। तो हम ये आगे बढ़ेंगे तो कितना होगा, ये आ जाएगा n। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से ये वाला जो पहला वाला है, ये क्या है, पहला वाला वो हो जाएगा m, ये पहला वाला होगा m और दूसरा वाला होगा n, ठीक है। यहाँ से हमारा जो पहला वाला होगा वो m हो जाएगा, ठीक है, m हो जाएगा, दूसरा वाला होगा n होगा, ठीक है, दूसरा वाला क्या होगा, n हो जाएगा। समझे बात को, पहला वाला जो हमारा हो गया m इक्वल टू कितना है 4 आया, और n इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है, m इक्वल टू कितना आ गया, ये चीज़ हमारे यहाँ से मिल गई। तो अब इसको हम लिखेंगे, सॉल्व करेंगे सीधे, ठीक है। तो इससे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए जो कांस्टेंट चीज़ है उसको यहाँ पे लिखिए पीछे, ठीक है। तो हम वी बार स्क्वायर इक्वल टू कितना करेंगे 4 पाई, ठीक है, ए क्यूब हमने लिख लिया, 4 पाई ए क्यूब लिख लिया। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ सेम यहीं पे भी है, देखो यही तो है, एक्स की पावर m मतलब 4 और इसकी पावर n मतलब n, ठीक है, यही तो है, ये सिम ये है। तो इसकी जगह में हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह में इसे लिख सकते हैं, इसकी जगह में इसे लिख सकते हैं। तो क्या किया हमने 1/2, ठीक है, गामा m प्लस 1, ठीक है, अपॉन कितना कर दिया n कर दिया, और बीटा की पावर m प्लस, ठीक है, बी की पावर, सॉरी बीटा नहीं बी की पावर, ठीक है, m/2 कर दिया। क्लियर हुई बात है। और तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वी बार स्क्वायर इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं 4 पाई ए क्यूब, ठीक है, 4 पाई ए क्यूब 1/2, ये बच गया। अब इसकी जगह में हम क्या लिख सकते हैं, m की जगह में मैंने कहा 4 है, 4 प्लस 1/2 है, 4 प्लस m 2/2 है, ठीक है। तो 4 प्लस m/2 है, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। तो नीचे कितना बनेगा, ठीक है, नीचे कितना बनेगा, b इक्वल टू 4, ठीक है, 4 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, वी बार स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 4 पाई, ठीक है, ए क्यूब, ठीक है, और 1/2 ये बचेगा। समझे बात को, 1/2 बचेगा, ये हो गया गामा 5/2, ठीक है, और बीटा की बी की पावर 5/2, ठीक है, ये लीजिए। अब देखिए इससे आप क्या कर सकते हो, कुछ चीज़ें कैंसिल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, इससे ये कैंसिल कर दो 2 टाइम, ठीक है। अब इसे हमें तोड़ के लिखना है, तो कैसे तोड़ के लिखेंगे सर, अब देखो ना, हमें लिखना है किसे, इसे हमें तोड़ के लिखना है। देखो अगर मैंने बताया था फॉर्मूला, गामा n इक्वल टू कितना होता है n-1 होता है, और गामा की पावर कितना होता है n-1, ये चीज़ होती है। तो n की जगह में हम क्या लिखेंगे 5/2 लिखेंगे, n की अपॉन में 5/2 लिखेंगे। तो 5/2 गामा 5/2 निकालना है, तो n की जगह में 5/2 -1, ठीक है, और इसकी जगह में क्या लिखेंगे 5/2 -1, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो गामा 5/2 इक्वल टू कितना आएगा 3 2 3/2, और गामा 3/2 आ जाएगा। और गामा 3/2 को फिर से तोड़ते हैं, गामा 3/2 को जोड़े 3/2 -1, ठीक है, और गामा 3/2 -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा
3/2, ठीक है, 2 और कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है, इंटू रूट, ठीक है, पाई ये बचेगा क्योंकि 1/2 यहाँ पर भी आएगा। 1/2 होता है रूट पाई के बराबर होता है। तो इसकी जगह में हम कितना लिख सकते हैं, इसकी जगह में हम लिख सकते हैं v² इक्वल टू कितना हो सकता है, ठीक है, तो 2πa³, ठीक है, 2πa³ लिख सकते हैं। और कितना बचा, ठीक है, 1/, ठीक है, 2 बचा और इंटू 3/2 बचा, 1/3 बचा, ठीक है। और इसका क्या कर देंगे, रूट b² कहते हैं, ठीक है, तो रूट b² कहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे, तो ये चलेंगे आगे, ठीक है। तो इधर से हम क्या कर सकते हैं, v² इक्वल टू कितना हो गया 2πa³, ठीक है, 2πa³, ठीक है, तो 1/2 और 3/2 रूट पाई हो गया। अब रूट पाई हो गया तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो v² इक्वल टू कितना कर सकते हैं, 3/2 आ गया, 3/2 आ गया। अब 3/2 आया तो यहाँ पे बचा πa³ बच गया, ठीक है, πa³ बच गया और रूट पाई बच गया और नीचे कितना बच गया, और ये b की तो पावर बची तो यहाँ पे b भी तो बचा, तो यहाँ पे हो गया b की पावर 5/2 बचा। तो ये नीचे इसे हम लिख लेंगे b की पावर कितना लिखेंगे 5/2 बच गया, ठीक है, ये चीज़ बच गई। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, v² इक्वल टू कितना करेंगे 3/2, ठीक है, ये पाई ये रूट पाई, ठीक है, इसको ऐसे करेंगे, इसको सॉल्व करना, इसको, ठीक है, पाई की पावर 1 और पाई की पावर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो पाई की पावर, ठीक है, 1 + 1/2 करेंगे, ठीक है, तो 1 2 और पाई की पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है, पाई की पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो पाई की पावर 3/2 हो जाएगा और ए की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बी की पावर नीचे कितना है 5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब पुट कर दीजिए, अब क्या दिक्कत है ना, पुट कर दीजिए ए एंड बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, पुट करिए ए एंड बी की वैल्यू, ठीक है। अब हम कर देंगे सीधे पुट कर लीजिए, ठीक है, पुट ए एंड बी, ठीक है, वैल्यू हमें किस में पुट करनी है, देखिए अब हमें पुट करनी है वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पुट करनी है तो v² इक्वल टू कितना है, ठीक है, 1/3 आया था, ठीक है, कितना आया था 2/3, ठीक है, 2/3 आया था या 3/2 आया था, 3/2 है सर, तो 3/2, ठीक है, 3/2 है, 3/2 और यहाँ से कितना है 3/2 के बाद है पाई की पावर कितने, पाई की पावर 3/2 है, 3/2 पाई की पावर 3/2 a³ और a³ है, और इधर से क्या है बी की पावर कितनी है, बी की पावर कितना है, ठीक है, बी की पावर है 5/2। और हमें पता है ए की वैल्यू कितनी होती है रूट, ठीक है, m/, ठीक है, 2π/kt होता है, ये ए की वैल्यू होती है। बी की वैल्यू कितनी होती है m/2kt होती है, ठीक है। तो ये बी की वैल्यू होती है और ये ए की वैल्यू होती है, ठीक है, समझे बात को। और यहाँ से अगर हम इसको लेके चले तो v² इक्वल टू कितना हो गया 3/2 ऑलरेडी है, तो पाई की पावर 3/2 और ए की जगह में क्या लिखेंगे m/, ठीक है, 2π, ठीक है, kt, ये m की वैल्यू है, ठीक है, ये कितनी है ए की वैल्यू, ऊपर क्या है 3 है, नीचे 1/2 करेंगे ना, इसको 1/2 होगा तो 3/2 हो जाएगा। और b की वैल्यू अगर नीचे लिखें तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी है m/, है, ठीक है, 2kt है, ठीक है, 2kt की पावर कितना देंगे 5/2 कर देंगे, ठीक है, समझे बात को। अब हम v² इक्वल टू करेंगे तो कितना आएगा 3/2 आएगा और पाई की पावर 3/2 ये ऑलरेडी है, ठीक है, और m/, ठीक है, 2π/kt ये ऑलरेडी है, kt की पावर 3/2 है, ठीक है। इसको हम ऊपर भेज देते हैं, इसको ऊपर भेजेंगे तो कितना आएगा m/2kt, ठीक है, m/2kt आएगा, लेकिन ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस में आएगा 5/2। अब देखिए ये डिनोमिनेटर सेम है, क्या नीचे वाला सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे 2π/kt, यहाँ पे m/2π/kt है और m/2kt है यहाँ पे, लेकिन पाई नहीं है, ठीक है। अगर पाई को हटा दिया जाए तो ये दोनों बेस सेम हो जाएगी तो पावर ऐड हो सकती है, ठीक है। तो ये बेस को हम क्या कर देंगे हटा देंगे, ठीक है। तो कैसे हटाएंगे, बाहर निकाल देंगे, 3/2 ये आ गया, पाई की पावर 3/2 ये हो गया, ठीक है। और इससे ये पाई है तो ये पाई की पावर क्या कर देंगे, इसी पावर के साथ बाहर आ जाएगा 3/2, पाई बाहर आएगा पावर के साथ आएगा, ठीक है। तो m/, कितना हो जाएगा 2kt बचेगा, यहाँ पे 2kt बचेगा जिसकी पावर 3/2 हो जाएगी, और m/, ठीक है, 2kt, ठीक है, जिसकी पावर कितनी हो जाएगी -5/2 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर बात है इतनी, तो इससे हम ये कैंसिल कर सकते हैं। अब ये बचा हमारा इतना, ठीक है। तो v² इक्वल टू कितना बचा 3/2 बच गया, ठीक है। तो इसको 3/2 बच गया तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा बताओ। अब देखिए ना, ये हो गया पावर सेम हो गई,
बेस सेम हो गया तो पावर ऐड कर देंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, समझे बात को। 3/2 माइनस 5/2, ठीक है, तो इसको घटाओ कितना आएगा सर बताओ, माइनस कर दीजिए इसको 3/2, ठीक है, m/, कितना आएगा 2kT आ जाएगा, ठीक है, m/2kT आएगा, और ये नीचे रहेगा 2, ऊपर क्या आएगा 5,432, ठीक है, 2 आएगा, तो -2 से -2 ये हो जाएगा, तो ये निकल गया हमारा v बार स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 3/2 m/, ठीक है 2kT, ठीक है, जिसकी पावर कितनी होगी -1 होगी, ठीक है, समझे बात को। तो v बार स्क्वायर इक्वल टू कितना करेंगे 3/2 कर देंगे, ठीक है, तो नीचे कर देंगे इसको तो माइनस साइन हट जाएगा, ठीक है, माइनस हट जाएगा ना, तो m आ जाएगा, तो ये चीज़ आ गई। अब ये चीज़ आ गई, इस 2 से इसे कैंसिल कर दीजिए, तो v बार स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 3kT/m आ जाएगा। ये आ गया हमारा, ये चीज़ लीजिए, ये चीज़ हमारी आ गई, ठीक है, 3kT/m आ गई। ये क्या चीज़ है, ये हमारी कितनी है, ये हमारी जो चीज़ है वो हमने निकाला सबसे पहले रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल दी, ये वाली फर्स्ट वाली रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल ली। अब निकालेंगे हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ निकालते हैं एवरेज स्पीड। वीडियो की लेंथ आई थिंक मेरे को लगती है आज बहुत बड़ी जाती है, तो कोई नहीं, लेकिन एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो आप उसे अच्छे से करने की कोशिश करें और अच्छे से समझने की कोशिश करें, ठीक है। अब देखो, अब मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, सीधे आप डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है। दूसरा लीज लेते हैं एवरेज, ये ठीक है, VERAG एवरेज स्पीड, ठीक है, SPWD एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड लेके चलते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड में हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। एवरेज स्पीड लेके चलना है तो उसमें हम क्या करेंगे, देखिए एवरेज स्पीड लेके चलना है तो उसे हम किससे दिखाते हैं, V बार से दिखा दो, V बार से दिखा दो, तो इक्वल टू ये कर दो, ये कर दो, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, तो V बार से दिखा, उसे वहाँ V स्क्वायर से दिखाते थे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को V स्क्वायर से दिखाते थे, V बार का स्क्वायर से दिखाते थे, और एवरेज स्पीड को दिखाएंगे V बार से दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे 0 to इन्फिनिटी कर देंगे, क्या हो गया 0 to इन्फिनिटी हो गया, यहाँ पे लिखेंगे V, ठीक है, और DNV कर देंगे, ठीक है, और फिर कितना होगा 0 to इन्फिनिटी, और कितना हो जाएगा DNV हो जाएगा, ठीक है, समझे बात को, इतनी यही है, ठीक है। इसे हम कहते थे टोटल, इसे हम क्या कहते थे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, TOTL टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, MOLECULE टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये ऊपर वाला क्या होता था, नीचे वाला टोटल नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल होता था, ऊपर वाला सम ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल कहते थे, ठीक है। इसे SUM सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल, ठीक है, VELOCITY वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, MOLECULE मॉलिक्यूल, ठीक है, इसे मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। देखिए ना, ये चीज़ यहाँ पे अगर हम मॉलिक्यूल लिख देंगे गलत हो जाएगा, मॉलिक्यूल नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है हमें वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पे लिखना है स्पीड, SPWD स्पीड, ठीक है, स्पीड, ठीक है, स्पीड हो गया, तो स्पीड हो गया ऊपर वाला, इसकी जगह हम वेलोसिटी नहीं लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, देखिए अगर हम इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करें ना, इट इज़ डिफाइंड एज, तो पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर लिखूंगा मैं यहाँ पे वेलोसिटी क्यों नहीं कहा मैंने, पीछे वाले में तो वेलोसिटी का ऐसा ही तो था, यहाँ पर हमने क्या कहना है स्पीड कहना है, क्यों अभी बताऊँगा मैं उसको 1 सेकंड को, लेकिन पहले इसे डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज DFINED, ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल्स, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ RATIO रेशियो, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए मॉलिक्यूल्स, द रेशियो ऑफ, ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, यहाँ को इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ द रेशियो को, इट इज़ डिफाइंड एज SUM सम ऑफ रेशियो RATIO रेशियो of speed, sum of the ratio, it is defined as the sum of the ratio of speed, ठीक है, SPWD speed, ठीक है, between, ठीक है, it is defined as the sum of the ratio of a speed of the molecules, speed of molecule, MOLECULE molecule to the it is defined as the sum of a ratio of a speed of a molecule to the total number of a molecule, to the TOTL total number of molecule MOLECULE molecule, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को आपने हाथ से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने लिखी है तो ये भाई ये करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट तो है ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपने हाथ से भी लिख सकते हो आप इसको डेफिनेशन को, हाँ। तो इसको हम इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ द स्पीड, it is defined as the ratio of the sum of the speed of a molecule to the total number of a molecule, ठीक है। it is defined as the sum of the speed, it is defined as the sum of the speed
इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो सम ऑफ द स्पीड ऑफ ए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, टू द टोटल नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल। नीचे वाला टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे सम ऑफ द स्पीड ऑफ ए मॉलिक्यूल लिखना है, बस उसको आपने अपने डेफिनेट शब्दों में लिख दो, आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो मैंने कहा ना यहाँ पर हम स्पीड लेके चलेंगे, यह ध्यान लिखना, स्पीड लेके चलेंगे। अब स्पीड लेके चलना है, क्यों लेके चलना है, उस कंसेप्ट को मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे। देखो अगर हम बात करें ना किसकी, बात करें हम किसकी, वेलोसिटी, जो वेलोसिटी होता है v, उसके बाद क्या होता है, वेलोसिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड, एम से दिखा दिया वेलोसिटी के पास होती है मैग्नीट्यूड, जिसे एम से दिखा दिया, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जिसे डी कह दिया मैंने, ठीक है। वेलोसिटी के पास होती है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है, दोनों चीज़ होती है, तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज़ होती है। और हमें पता है, ठीक है, हमें पता है कि गैस मॉलिक्यूल जो होता है वो रैंडम मोशन करता है ऑल डायरेक्शन में, तो रैंडम मोशन करेगा तो वो जीरो हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। अगर मैं भी लिखूँ तो वेलोसिटी लिखूँ तो मैं पूरा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर मैं भी लिखूँ तो वेलोसिटी लिख दिया ना तो पूरा जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी यहाँ पे लिख दिया तो ये पूरा ऊपर वाला जीरो हो जाएगा, ऊपर वाला जीरो हुआ तो नीचे वाला जीरो, पूरा खत्म, कहानी खत्म भाई, कुछ कर ही नहीं सकते फिर, ठीक है। तो इस कारण से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे स्पीड लिख सकते हैं। हाँ, मैंने डेफिनेशन समझा दिया आपको, अपने हाथ से भी लिख सकते हो, लेकिन फॉर्मूले में आप वो लिखिए, नोटिस करिए फॉर्मूले को, डेफिनेशन तो आप समझ गए, तो बात कहानी समझ गए जो मैं कहना चाहता हूँ, तो आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है। थोड़ा एक्सटर्नल आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करें गाइस, तभी मैं थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस हो जा रहा है, तो इसी कारण से थोड़ा मैं वो हो जा रहा हूँ, नहीं तो डेरिवेशन ओके है, नो प्रॉब्लम, चलते हैं आगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो भी बार, ठीक है, इक्वल टू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये हो जाएगा, इसको मैं डी एन वी को हम क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं ना, मैंने डी एन वी को एन लिख सकते हैं, ऊपर आया 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, वी और डी एन वी, ठीक है, डी एन वी, ठीक है। अब देखिए वी बार, ठीक है, वी बार स्क्वायर इक्वल टू कितना करेंगे, 1/n कर देंगे, और इसकी जगह में वैल्यू है 0 टू इन्फिनिटी वी, ठीक है, और इसकी जगह में लिखेंगे 4πn, ठीक है, ए क्यूब, 4πn ए क्यूब, ई की पावर माइनस बी वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर और डी वी, ठीक है, ये तो होता है, ये कर दो। अब यहाँ पे वी स्क्वायर है, यहाँ पर भी है, तो कितना हो जाएगा, वी क्यूब हो जाएगा, और जो कांस्टेंट चीज़ है, जो कांस्टेंट चीज़ है ये, जिससे मैंने ब्लैक पेन से बाहर सेडेड किया, उसे बाहर निकालिए, ठीक है। तो क्या होगा, वी बार इक्वल टू कितना होगा, 1/n, ठीक है। कांस्टेंट चीज़ें कितनी है, ये है 4πn, ठीक है। ए क्यूब जो है ये कांस्टेंट है, इसे हमने बाहर फेंक दिया, अंदर क्या बचा, 0 टू इन्फिनिटी बचा, 0 टू इन्फिनिटी बचा, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी बच गया। अब कितना हो जाएगा, वी क्यूब हो जाएगा, वी क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और कितना बच गया, ई की पावर माइनस बी वी स्क्वायर बच गया, ठीक है। अब सिमिलर केस वही आ गया, ठीक है, ये एन से एन कैंसिल कर दो। अब हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला आने का टाइम हो गया, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, एक्स की पावर एम, ठीक है, और ई की पावर, ठीक है, माइनस बी और इसकी पावर एन, ठीक है, और डी एक्स, ठीक है। अगर ये होता है तो इसके लिए हमें फॉर्मूला पता था, मैंने कहा 1/n करते हैं, दो फार्मूले होते हैं, मैं एक फार्मूले से करके दिखता हूँ, पिछले फार्मूले में मैंने दो फार्मूले से करके बताया है, मैक्सवेल बोल्टेजमैन डिस्ट्रीब्यूशन को, यहाँ पर एक ही फार्मूले से करते हैं, लेंथ बहुत बढ़ गई है वीडियो की, तो मैं उससे से भी बता देता, ठीक है, तो उतना टाइम नहीं है, ठीक है। m + 1/2/m आ जाएगा, ठीक है, और कितना हो जाएगा, b की पावर कितना होगा, m + n, ठीक है, m + 1, ठीक है, अपॉन कितना होगा, n, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला बता रखे हैं पिछले उसमें भी, ठीक है। तो ये कर दो। अब देखिए ना, ये चीज़ यहाँ पे है, तो इधर से हमें पता चल गया, ठीक है, m की वैल्यू कितनी है, 3 है, और n की वैल्यू कितनी है, 2 है, ये हो गया n, ठीक है, ये वाला m हो गया, ठीक है, समझिए बात को, ध्यान में रखिए, ठीक है। तो अब ये हो गया, तो देखिए हमारा जो वी बार, ठीक है, इक्वल टू कितना है, 4π, ठीक है, 4π ए क्यूब है, ठीक है, 4πn ए क्यूब है, तो n से n कैंसिल हो गया, 4π ए क्यूब है। अब कितना बता, इतना चीज़, देखो ये चीज़ जो है ये सेम है, ये चीज़ सेम है ना, तो इसको हम इसकी जगह में लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये चीज़ सेम है तो इसकी वैल्यू ये होती है, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर दो, फॉर्मूला वही तो है। तो हम कितना करेंगे, 1/n पुट कर दिया, और गामा m + 1/n, ठीक है, और नीचे कर दिया b की पावर m + 1/, कितना कर दिया, n कर दिया, ठीक है। तो v बार, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, 4πn, ठीक है, 4π ए क्यूब, ठीक है, 4π ए क्यूब कर दिया, और कितना हो गया, n की जगह में क्या लिख सकते हैं, 1/2, ठीक है, n की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है, n की वैल्यू 2 है, तो 2 लिख दिया है, m कितना है, 3 है, 3 + 1/2 हो गया, और नीचे कितना आएगा, नीचे कितना आएगा, b की पावर, ठीक है, 2 + 1/, ठीक है, 2 + 1 नहीं, m कितना है, m सॉरी गाइस, m 3 है, m 3 है, नीचे 2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताइए सर, 4π ए क्यूब,
ठीक है, और कितना बनेगा 1/2, ठीक है, गामा 2/2, नीचे कितना बनेगा बीटा की पावर 4/2, ठीक है। फिर से सॉल्व करो, इससे ये कैंसिल कर दो यार 2 टाइम, ठीक है। तो भी बार इक्वल टू कितना होगा 2πa³ हो गया, ठीक है, a³ हो गया। और गामा, ठीक है, ये बचेगा कितना आएगा 1 से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। गामा 1 की वैल्यू कितनी होती है, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आया गामा 1 आ गया। गामा 1 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो उसको लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इससे कैंसिल करेंगे तो b की पावर कितनी बचेगी 2 बचेगी, इतना आ गया, समझिए। अब a एंड b की वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट करिए a एंड b वैल्यू, BALU, पुट a एंड b वैल्यू, ठीक है, इसकी जगह में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो v बार इक्वल टू कितना आया, ठीक है, देखिए सर v बार इक्वल टू 2πa³, ठीक है, 2πa³ अपॉन b की पावर कितनी है 2 है, b की पावर 2 है, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, b की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो v बार इक्वल टू कितना हो गया, ठीक है, 2 पाई ये बच गया, और एक ही जगह में हमारा कितना था बताओ, m अपॉन कितना है, एक ही वैल्यू, अब बताने की ज़रूरत नहीं है, m अपॉन 2 पाई, ठीक है, 2π/kT है, ठीक है। और ये है 1/2 होता है, अंडरूट m/2π/kT होता है, तो 1/2 होता है, तो उसके साथ 3/2 आ जाएगा, समझे बात को। और नीचे कितना है b की पावर b कितना होता है, अगर हम b को कंसिडर करके चले, b कितना होता है, ठीक है, m अपॉन कितना होता है 2kT होता है, ठीक है, 2kT। ए सुमित ला मत कर यार पीछे से, तो m/2kT हो जाएगा, ठीक है, तो m/2kT हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसकी वैल्यू स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, तो स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताइए सर। अब इसे हमें सॉल्व करना है, देखिए इसको ऊपर भेज देते हैं, क्या दिक्कत है। v बार इक्वल टू कितना हो गया 2π ये हो गया, m अपॉन कितना हो जाएगा 2π/kT ये हो जाएगा, ठीक है, जिसकी पावर 3/2 है, ठीक है। और क्या चीज़ बचेगी सर बताइए, ठीक है, m/2kT हो जाएगा, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं ये चीज़ देखो ना, ये चीज़ पूरी एक जैसी है, लेकिन यहाँ पे पाई दिक्कत कर रहा है, फिर पाई को बाहर निकाल दीजिए। तो v बार इक्वल टू कितना 2π अपॉन कितना हो गया, पाई को बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा m अपॉन, ठीक है, 2kT 3/2 हो जाएगा, ठीक है, 3/2 हो गया। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा m अपॉन, ठीक है, 2kT हो जाएगा, ठीक है, m/2kT हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब देखिए ये पाई की पावर 3/2 सही बाहर आएगा, सॉरी 3π/2 सही आएगा, पाई जो आएगा बाहर, पाई बाहर निकालना तो 3/2 सहित बाहर आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो इससे सॉल्व करने के बाद हमें सीधे इससे हमारी वैल्यू निकल जाएगी, जो हो जाएगी वो 3/2 को हम लिख सकते हैं सीधे 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं b बार इक्वल टू कितना हो गया 2/√π, ठीक है, 1/2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे ना, ये देखो ना पाई है, पाई की पावर 1 हो जाएगी, तो ऊपर जाएगा पाई की पावर -3/2 हो जाएगी। बेस में तो पावर ऐड करेंगे, पावर ऐड करने के बाद कुछ ऐसे नीचे आ जाएगा वो फिर, ठीक है, -1/2 आ जाएगा, -1/2 आएगा तो नीचे आएगा √1/2 आ जाएगा, ठीक है, 1/2 आ जाएगा, पाई 1/2 आएगा, पाई 1/2 को क्या लिखेंगे रूट लिख देंगे, ठीक है। तो सीधे मैंने कर दिया यहाँ पे सॉल्व, ठीक है। तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा बढ़नी है तो उस हिसाब से मैंने देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये करेंगे तो m अपॉन कितना हो गया 2kT हो गया, तो 3/2 और -1 कर देंगे, 3/2 -2 कर देंगे, ठीक है। तो इसको करेंगे तो v बार इक्वल टू कितना हो गया 2, ठीक है, रूट, ठीक है, पाई, ठीक है, m अपॉन कितना हो जाएगा 2kT हो जाएगा, ठीक है। तो 2 तो -1/2 लिखेंगे, ठीक है, 2 कम 2 दूना 4, 4 -3 तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे v बार इक्वल टू कितना करेंगे 2, ठीक है, रूट पाई कर देंगे, और इसको नीचे लाएंगे तो 2kT, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा m हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, इसको m हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, इसको अंडरूट के अंदर फेंक दो आप, तो v बार इक्वल टू कितना हो गया, ठीक है, 2 अपॉन, ठीक है, √π, ठीक है, 2 अपॉन √π, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे अंडरूट के अंदर लिखेंगे 2kT, ठीक है, अपॉन कितना कर देंगे m कर देंगे, ठीक है। तो v बार इक्वल टू कितना हो गया, v बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंदर जाएगा तो कितना आएगा, अंदर जाएगा तो कितना आ जाएगा बताओ, ये अंदर घुसा तो कितना हो जाएगा, सीधे इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट मैं अंदर लिखूँ तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से मैं अंदर गया तो 4 उसकी स्क्वायर, तो 8 क्या हो जाएगा बताओ 8kT हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर इसको अभी स्क्वायर में रूट में अभी फिलहाल इसको अंदर में ही रखो, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने इतना स्क्वायर रूट, ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट लिख दूँ,
तो इसको एक स्टेप यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा, ठीक है, एक स्टेप यहाँ के लेके चलते हैं, ठीक है, एक स्टेप यहाँ पे लेके चलें या डायरेक्ट कर देता हूँ, चलो ठीक है। तो इसे अब यहाँ से सॉल्व करेंगे ना, तो 2√5 हो गया, 2kT/m हो जाएगा, ठीक है। तो ये अंडर मल्टीप्लाई करेगा ना तो सीधे 8 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 8, ठीक है, ये 8 आ जाएगा, 8kT, ठीक है, 8kT/, कितना आ जाएगा, 8kT/, कितना आ जाएगा, π/m आ जाएगा, ठीक है। ये देखो इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो ये अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा, इस सर पे देख लो, मैं इसको और बता दूँ, ये अंदर जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है, ये 8 हो जाएगा, 8kT हो जाएगा, ठीक है, 8kT हो जाएगा। और नीचे कितना आएगा, ये अंदर गया, ठीक है, तो रूट है, तो रूट अंदर गया तो π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी रूट में है, ये 1/2 है इसकी पावर, और इसकी पावर भी 1/2 है, तो दोनों की पावर 1/2 होल हो जाएगा। तो ये अंदर गया तो 8 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूना 4 और उसका कुछ यहाँ बाहर है तो 8 हो जाएगा सीधे, ठीक है। तो 8kT/π/m हो जाएगा, तो जिसकी पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम 1/2 को सीधे मैंने फिर यहाँ पे लिख दिया, देखो, तो इसको हम क्या कर दिया, अनरूट करके ये इतना कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये निकल गई हमारी, क्या निकल गई, ये हमारी निकली दूसरी चीज़, ठीक है। अब थोड़ा रेटिंग पे इतना फोकस करने की कोशिश मत करिए, जो समझा रहा हूँ उस पर फोकस करिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना, जो जल्दीबाजी में बताना पड़ता है, वीडियो की लेंथ भी बढ़ जाती, तो इस पर राइटिंग के उतना ध्यान नहीं रहता है। तो एवरेज स्पीड निकाल दी, ठीक है। तो हमने 2 चीज़ निकाली, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकाला पहले हमने, ठीक है, उसके बाद निकाला एवरेज स्पीड निकाल लिया, उसके बाद हमने निकाल लिया एवरेज स्पीड निकाल लिया। अब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकालते हैं, एक पॉइंट और बचता है गाइस, इसे भी देख लेते हैं, थर्ड में, ठीक है, मोस्ट, मोस्ट, ठीक है, प्रोबेबल, ठीक है, PROBABLE, मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है, स्पीड, ठीक है, इसे स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कह दो, ठीक है, ये कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा। देखिए अगर मैं इसे बताऊँ, ठीक है, तो इसको मैं बता दूँ, ठीक है, तो इसकी आप डेफिनेशन लिख लीजिए सीधे, ठीक है। तो डेफिनेशन, इसको हम डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है, सीधे इस तरह पे हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी हम डेफिनेशन क्लियर करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। तो इससे हम वेलोसिटी को हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ए वेलोसिटी, ठीक है। इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, अब इतनी टाइम नहीं है डेफिनेशन बताने का, तो आप सीधे मैं बता रहा हूँ, लिख लिया, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ए वेलोसिटी, ठीक, फॉर विच द नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। देखिए जैसे यहाँ पे करें तो इधर से हम सॉल्व करेंगे, तो इसको यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो कुछ इस तरह से हमारी ये बन जाएगी, ठीक है, इस तरह से हम बन जाएगी, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कुछ यहाँ से ये पॉइंट जाएगा यहाँ ऊपर, ठीक है, ये पॉइंट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इधर से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, VMP कहेंगे इसको। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यहाँ टॉप में आएगी, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कितनी आएगी, टॉप में आएगी, ठीक है। तो ये होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है, इसे हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो इस पॉइंट को बोलते हैं FV, ठीक है, FV मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। मैक्सिमम इज कॉल्ड द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है, समझ गए बात को। डेफिनेशन मैंने बता दी थी, कैसे लिखोगे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ए वेलोसिटी फॉर विच नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम, जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम होंगे उसी को हम क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो FB हमने डेफिनेशन, ये क्या हो गया, इसे आप कहिए FB इक्वल टू कितना हो गया, DNV, ठीक है, DNV अपॉन कितना करेंगे, DV करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। तो FB की वैल्यू जो हमने निकाल रखी थी वो बता रखी थी मैंने, कितना था, 4πN(a³ होता है, और उसकी V² और e⁻⁻b² होता है, ठीक है, ये चीज़ तो बता रखी है मैंने, ठीक है। अब पता है हमें, जब हम कोई भी चीज़ मोस्ट प्रोबेबल मैक्सिमम चीज़ें निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, DNV, ठीक है, DNV नहीं करेंगे यहाँ पे, DFV करेंगे, DFV अपॉन कितना करेंगे, DV करेंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से अगर हम बात करें D और DV, ठीक है, ये बात करें तो इधर से कितना आएगा, इसके अंदर इसकी वैल्यू रख दीजिए, कितनी आती है, 4πN, ठीक है, A³, ठीक है, 4πN(a³), और अंदर कितना हो जाएगा, V² और e⁻⁻b² और कितना हो जाएगा, 0, यहाँ पे क्या करेंगे, 0 कर देंगे, ये तो होगा,
देखो एफ डी अपॉन बी डिफ्रेंसिएशन करना है ना, तो ये चीज़ इधर है तो ये लिख दिया पूरा यहाँ, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकेंड फंक्शन हो गया, क्योंकि ये कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। 4π(n)(a)³ इधर बाहर हो गया, तो 4π(n)(a)³ बाहर हो गया, तो अंदर कितना बचेगा, ठीक है। थोड़ा इसकी डायरेक्शन ठीक कर लेते हैं, ठीक है। इतना आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आ गया यहाँ से, ठीक है। तो v² एक चीज़ आया, दूसरा चीज़ आया e⁻⁻b v², ये दूसरी चीज़ है, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन कंसीडर करें इक्वल टू 0, तो ये यहाँ चली जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या बचा है हमारे पास, ये चीज़ बचा, तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे v², ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले ये कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है। इसको 2, ठीक है, बी भी कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऐसा करेंगे तो माइनस, ठीक है। सेकेंड फंक्शन एज इट इज e⁻⁻b v², ठीक है। और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2v, ठीक है, इक्वल टू कितना करेंगे 0 कर देंगे, ठीक है। बीच में आएगा प्लस, प्लस होता है माइनस नहीं होता, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए जो प्लस वाला है उसको आगे ले लीजिए, 2v मैंने आगे ले लिया और e⁻⁻b v² ये आगे ले लिया मैंने, एक प्लस वाला था, ठीक है। ये अंदर ये माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस आगे आएगा तो v² e⁻⁻b v² और इधर से क्या करेंगे 2bv करेंगे, ठीक है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2v e⁻⁻b v² क्या ले लो कॉमन ले लो, ठीक है। इतनी चीज़ें हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 बचा सिर्फ, तो यहाँ कितना बचा b² हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। देखो इतनी चीज़ हमने कॉमन ली, v भी कॉमन लिया और ये भी कॉमन लिया। अब बचा हमारे पास क्या v² बचा और b बचा और इक्वल टू कितना बच गया 0 बच गया। ये चीज़ भी कहाँ जाएगी, यहाँ 0 में चली जाएगी, तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। 1 माइनस, ठीक है, v² b बचेगा इक्वल टू कितना है 0, क्योंकि इंटू में ना वहाँ जाएगा तो डिवाइड में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम, कितना आएगा v² b इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा, तो v² इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे 1/b कर देंगे, ठीक है। तो कितना कहा मैंने v², तो v² को अगर हम सॉल्व करें तो कितना होगा बताओ, इतना चीज़ आया। अब b वैल्यू की इस पर यहाँ पे पुट कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो इतनी चीज़ आई। अब b की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, b की वैल्यू कितना होता है v² इक्वल टू कितना होता है 1/1 कितना है b की वैल्यू में m/, कितना लिख सकते हैं m/2kT था ना, ये कर दो। अब इसको ऊपर भेज दो, ठीक है। तो v², ठीक है, v² था ना, v² इक्वल टू कितना हो गया 2kT, ठीक है, अपॉन कितना आ जाएगा m आ जाएगा। तो v² इतना आ गया, ठीक है। v² इक्वल टू कितना है 2kT/m आ जाएगा, ठीक है। तो इसको और अच्छे से सॉल्व करें तो v² कितना आया था हमारा v², ठीक है, v² इक्वल टू कितना है प्लस, ठीक है, v² कितना आया है हमारा 2kT अपॉन कितना आया था 2kT/m आया था, ये आया था ना, ये आया था। अब इसको हम क्या करेंगे v है तो इसको अंडर में डाल देंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो 2kT बन जाएगा अपॉन कितना आ जाएगा m आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो इसको हटाएंगे तो स्क्वायर रूट, तो यहाँ से वैल्यू हमारी 2 बन जाएगी, एक प्लस माइनस में आएगी, एक प्लस माइनस में, एक माइनस में आएगी और कितना होगा हम, लेकिन हम प्लस वाले को लेके चलेंगे 2kT/m, ठीक है। एक क्या आएगी, एक माइनस में आएगी, ठीक है, दूसरी वैल्यू आएगी माइनस में आएगी 2kT, ठीक है, अपॉन m आ जाएगी, ठीक है, ये दूसरी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इस वैल्यू को हमने कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है ऑलवेज भी पॉजिटिव होती है, वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं v को हम लिख सकते हैं, ठीक है, vmp लिख सकते हैं, ठीक है। इसको v को हम vmp लिख सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। तो 2kT अपॉन कितना आ गया m आ गया, ठीक है। तो 2kT अपॉन कितना आ गया m आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे निकल के आ गई है, ठीक है, समझे बात को, ये चीज़ हमारी निकल के आ गई है। अब ये चीज़ निकल के आ गई है तो एक चीज़ यहाँ पे निकलता है कि एक क्वेश्चन कहता है कि, ठीक है, तो जो ये 3 है, ठीक है, 3 चीज़ें हमने निकाली, जो क्या क्या चीज़ निकाली, ठीक है। इसमें आता है एवरेज स्पीड, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेशियो पे लिखिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेशियो पे लिखेंगे तो हम लिखेंगे vmp, ठीक है, vmp और क्या लिखेंगे v बार और रेशियो कितना लिखेंगे vrms लिखेंगे, ठीक है, इतना लिखेंगे। देखिए इनकी जो रेशियो होती है, इसका रेशियो आता है 1, ठीक है, और इसका आता है 1, ठीक है, 0.128 और रेशियो कितना आता है दूसरे वाले का आता है 1.22 आता है, कुछ आसपास ये आता है। अब ये कहाँ से आया, ठीक है, देखो vmp कितना था √2 था, ठीक है, vmp कितना था √2, देखो ना kT/m, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है kT/m, तो बचा क्या √2 ही तो बचेगा। और सिमिलर और जगह भी यही था, ठीक है।
तो वहाँ पे 8/5 आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे m/2 kT था, तो वो भी कांस्टेंट, तो वो हट जाएंगे, ठीक है। और चीज़ यहाँ पे क्या था, और उसमें क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। और वहाँ पे √3 के अंदर क्या था, VRMS में √3 है, m/2 3kT/m था, तो वो कांस्टेंट है, तो वो हट जाएंगे, तो 3 बचेगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना, इस रूट को, तो इसके बराबर आता है। इसे सॉल्व करूँ तो इसके बराबर आता है। इसे सॉल्व करूँ तो ये आता है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। इन तीनों का रेशियो का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। जो ये सबसे टॉप वाला होता है, ठीक है, ये टॉप वाला होता है, ये मैक्सवेल, ठीक है। ये टॉप वाला जो होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होता है, इसे हम कहते हैं VMP, ठीक है। अभी तो बताया था, ठीक है। उससे नीचे वाला जो होता है उसे हम V बार कहते हैं, ठीक है, V बार कहते हैं, ठीक है। जो अभी निकाला हमने इससे पहले, ठीक है, V बार, ठीक है। V बार क्या था, V बार था हमारा, उसका नाम क्या है, V बार का नाम है एवरेज स्पीड है, तो एवरेज स्पीड निकाला। तो फिर ये नीचे वाला जो एक बनेगा तो VRMS बनेगा, ठीक है, √m² वेलोसिटी VRMS। तो गाइस ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द, ठीक है, फिजिक्स है, 7th लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ गई है, तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे एक बार प्रैक्टिस करें आप। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।